नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो पर कमेंट करना आप लोगों को लास्ट में क्लास कैसी लगती है। और आप लोगों के लिए आज की ये ईवीएस की क्लास होगी जिसमें चैप्टर का नाम है राजस्थान के प्रमुख मेले। इस क्लास में हम आपको सभी मेलों के बारे में बात करेंगे। एक क्लास तो अपनी पार्ट फर्स्ट ये आज की होगी और एक पार्ट नंबर सेकंड आपको कल आएगा। ठीक है, तो ये क्लास आपकी दो पार्टों में राजस्थान के प्रमुख मेले और 50 जिलों के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है, पर्यावरण आपकी कंप्लीट समय से पहले करवा देंगे। और इसकी टेस्ट सीरीज़ भी आप लोगों के लिए जो विद्यार्थी रीट पात्रता की तैयारी कर रहा है ना, उन विद्यार्थियों के लिए ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ आपको टॉपिक वाइज दी गई है। खुराना क्लासेस ऐप पर आप लोग जाकर के परचेज कर सकते हो। व्याख्या सहित आपको सॉल्यूशन मिलेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। अपनी बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा और बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देनी है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेले। इस मेले वाले चैप्टर में आप लोगों के लिए एक तो हमारे धार्मिक मेले हम पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम पशु मेले पढ़ाएंगे और उसके बाद हम ऊर्ष मेले पढ़ाएंगे। ठीक है, मेले 3 प्रकार के हैं, ध्यान रखना आप लोग। राजस्थान के अंदर धार्मिक मेले, पशु मेले और मुसलमानों के मेले नहीं, ऊर्ष मेले हम जिसको कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे धार्मिक मेलों में आता है बादशाह का मेला। बादशाह का मेला ब्यावर जिले में लगता है। दोस्तों, कमेंट जरूर करना लास्ट में अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो, और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए फैक्ट जरूर डाले जाते हैं और क्लास को अंत तक देखना है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है और इसके नोट्स आपको तैयार कर लेने हैं। बादशाह का मेला साथियों ब्यावर जिले में लगता है और यह मेला प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को लगता है, यानी धूलेंडी के दिन ये मेला लगता है। इस मेले में राजा टोडरमल की सवारी निकाली जाती है और इस मेले में बीरबल का जो मयूर नृत्य है, जिसको हम भैरव नृत्य भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये किया जाता है इस दिन, आप लोगों को ध्यान रखना है। ब्यावर का मेला, बादशाह का मेला ब्यावर जिले में लगेगा। आगे हम बात करते हैं फूल डोल मेला। यह आपका रीट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। रीट 2022 जो पात्रता का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था फूल डोल मेला किस जिले से संबंधित है। तो आपको याद रखना है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर यह फूल डोल मेला लगता है और यह चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तक चलता है, यानी 5 दिन तक ये मेला आयोजित होता है। यह मेला राम स्नेही संप्रदाय का वार्षिक महोत्सव कहलाता है, यानी मेला है ये। किसका है, इसका संबंध किससे है? राम स्नेही संप्रदाय से है, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है हमारा शीतला माता का मेला और यह मेला चाकसू जयपुर ग्रामीण जिले में आयोजित होता है। चैत्र शुक्ला अष्टमी को यहाँ सील की डोगरी चाकसू में मेला लगता है। तो आप लोगों को याद रखना है क्या, शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर ग्रामीण में लगता है सील की डोंगरी पर चैत्र शुक्ला अष्टमी को। अगला है ऋषभ देव जी का मेला। ऋषभ देव जी का मेला साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। धुलैव गांव उदयपुर के अंदर लगता है और ऋषभ देव जी को हम केसरिया जी नाथ के नाम से, केसरिया नाथ जी और काला बाब जी के नाम से भी जानते हैं। यह मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, ठीक है, और यह हिंदू जैन सद्भावना का मेला है। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, हिंदू जैन सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला है वो है हमारा ऋषभ देव जी या केसरिया नाथ जी का मेला। अगला है जौहर मेला। विश्व का एकमात्र, ध्यान रखना आप लोग, विश्व का यानी राजस्थान का एकमात्र अगर इतिहास संबंधी मेलों की बात की जाती है तो जौहर मेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगता है और यह चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। आप सबको पता है कि साथियों हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जो साका हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ था। 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था। यह राजस्थान का दूसरा साका भी कहलाता है और राजस्थान का सबसे बड़ा साका भी कहलाता है। राजस्थान का पहला साका आपको ज्ञात होना चाहिए हिस्ट्री के अंतर्गत 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग में हुआ था और 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और रावल रतन सिंह उस समय शासक थे और पद्मिनी वहाँ की महारानी थी। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। जौहर मेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को और ये राजस्थान का इतिहास संबंधी मेला है। राजस्थान में बात करें हम, सर्वाधिक जो साके हुए थे साथियों, 3 साके हुए थे। किसमें? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आपको हिस्ट्री में भी और मैंने जीके के फैक्टों में भी आपको बताया है।
अगला हमारा मेला है जसनाथ जी का मेला। यह कत्रियासर बीकानेर के अंदर लगता है चैत्र शुक्ल सप्तमी को, और यह जसनाती संप्रदाय का मेला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जसनाती संप्रदाय का मेला। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जसनाती संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं, कितने नियमों का पालन करते हैं। आप लोग बताएंगे 29 नियम, 36 नियम, 48 नियम या 24 नियम। ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये वाले। इनमें से जसनाती संप्रदाय के लोग हैं साथियों, कितने नियमों का पालन करते हैं, एक बार सभी कमेंट करके जवाब देंगे। आगे बात करते हैं मेहंदीपुर बालाजी का मेला। मेहंदीपुर बालाजी का मेला साथियों मेहंदीपुर घाटा दौसा जिले के अंदर लगता है, और यह चैत्र पूर्णिमा को आयोजित होता है। सालासर बालाजी का मेला सालासर चूरू जिले में लगता है, चैत्र पूर्णिमा को ही लगता है। तो बालाजी के जितने भी मेले हैं साथियों चैत्र पूर्णिमा को आयोजित होते हैं। घोटिया अम्बा मेला, ध्यान रखेंगे घोटिया अम्बा मेला घोटिया गांव बांसवाड़ा जिले में लगता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चैत्र अमावस्या को यह मेला आयोजित होता है, और इस मेले को आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। नोट कीजिएगा आप लोग, आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहलाता है घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा का। आपसे पूछे आदिवासियों का प्रथम कुंभ कौन सा है, यानी आदिवासियों का कुंभ कौन सा है या प्रथम कुंभ कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना है कौन सा है, बेणेश्वर धाम नवाटापुरा। आगे हम पढ़ाएंगे आपको इसी में। पाबूजी का मेला है साथियों कोलूमंड फलौदी जिले के अंदर लगता है। कोलूमंड गांव है फलौदी जिले में। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को यह मेला आयोजित होता है पाबूजी का। एक बार सभी क्लास को लाइक करेंगे, आनंद आएगा। बहुत अच्छा शानदार कंटेंट आपको, देखो जहां बड़ी बड़ी कोचिंगों में आप पढ़ने जा रहे हो ना, वही चीज़ आपको यहां पर उनसे भी बढ़िया बेटर मिल जाएगी। आप लोग अपने नोट्स के फॉर्मेट में अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। कैला देवी का मेला साथियों कैला देवी गाँव करौली जिले में लगता है, चैत्र अमावस्या से लेकर के 10वीं तक। यह राजस्थान का लक्खी मेला है, और इस मेले के अंतर्गत मीणा जनजाति के लोगों के द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है लांगुरिया नृत्य का संबंध किस लोक देवी से है, कैला देवी से है, ध्यान रखना कैला देवी से। अगला है श्री महावीर जी का मेला। यह चांदन गांव गंगापुर सिटी जिले में लगता है, मेरे पड़ोस में ही पड़ता है ये। तो गंगापुर सिटी जिला है जो नया बना है अभी, उस जिले में चांदन गांव है, वहाँ पर लगता है। श्री महावीर जी के नाम से वो जगह फेमस है। यह मेला प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से लेकर के वैशाख कृष्ण द्वितीया तक लगता है। ध्यान रखेंगे मेला 5 दिन तक चलता है, और यह जैनियों का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में पूछा जाए कि जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, महावीर जी का मेला है। आगे बात करते हैं गणगौर का मेला जयपुर जिले में। कहाँ पर लगता है, जयपुर जिले में। चैत्र कृष्ण तृतीया को ये मेला आयोजित होता है। करणी माता मेला सब लोग विदित हैं। करणी माता मेला देशनोक बीकानेर में लगता है, और यह मेला साल में 2 बार लगता है। एक वर्ष में कितनी बार लगता है, 2 बार लगता है, चैत्र के महीने में और आश्विन महीने में नवरात्राओं के समय। चैत्र की नवरात्रा होती है तब लगता है, और आश्विन नवरात्रा होती है तब भी लगता है। तो एक वर्ष में 2 बार ये मेला आयोजित होता है, करणी माता मेला। आप सबको पता होना चाहिए कि करणी माता के जो मंदिर है उसमें सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, और उन सफ़ेद चूहों को क्या कहेंगे साथियों, ध्यान रखना, सफ़ेद चूहों को हम क्या कहेंगे, काबा के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाणगंगा मेला। मज़ा आ जाएगा साथियों, बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास के अंदर। बाणगंगा मेला विराटनगर के अंदर लगता है, और विराटनगर वर्तमान में कोटपुतली बहरौड़ जिले के अंदर आता है। बाणगंगा मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट है धेंगा गमर या बेतमार मेला। ध्यान रखेंगे आप लोग, अब यहाँ से प्रश्न कन्फ्यूजन करने वाला होता है साथियों, यहाँ से प्रश्न कन्फ्यूजन करने वाला है। धेंगा गमर या बेतमार मेला साथियों जोधपुर जिले में भी लगता है, और धेंगा गमर आपसे पूछा जाए कि धेंगा गमर गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उदयपुर की है ये। ओके, तो धेंगा गमर या बेतमार का मेला वैशाख कृष्ण तृतीया को आयोजित होता है, और धेंगा गमर गणगौर उदयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नक्की झील का मेला। तो ये माउंट आबू सिरोही जिले में लगता है, और यह मेला वैशाख पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। अगला है गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला साथियों अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है,
ये अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। अब आपको ऑप्शन में कई सारी चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना पड़ेगा। गौतमेश्वर का मेला बैसाख पूर्णिमा को लगता है और गौतमेश्वर जी को हम भूरिया बाबा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, ये भूरिया बाबा जो है मीणा जनजाति के लोक आराध्य देवता है ये, ठीक है। और सिरोही जिले में भी इनका मेला लगता है। ध्यान रखना आप लोग, सिरोही जिले में भी इनका मेला आयोजित होता है, लेकिन बैसाख पूर्णिमा को नहीं होता साथियों, ये अलग तिथि है इसकी। तो ज़्यादातर प्रसिद्ध कौन सा है? गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ का। अगर ऑप्शन में आपको अरनोद प्रतापगढ़ मिला है तो आपको फिर सिरोही नहीं मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा। किसके बारे में पूछा गया है? तो फेमस कौन सा है? अरनोद प्रतापगढ़ वाला। और सिरोही जिले में भी इस भूरिया बाबा या गौतमेश्वर का मेला भी आयोजित होता है, लेकिन ये कम प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला साथियों राशमीगाम चित्तौड़गढ़ जिले में लगता है। बैसाख पूर्णिमा को चंद्रभागा नदी के किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे, ध्यान रखना आप लोग। मातृकुंडिया को हम राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, राजस्थान का हरिद्वार आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया गांव को कहते हैं, ठीक है। मातृकुंडिया में एक शंकर भगवान का मंदिर है जिसको हम राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं, और इस शिव मंदिर पर ही में मेला लगता है साथियों, राशमीगाम चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट मेला है हमारा सीता माता का मेला प्रतापगढ़ के अंदर, और ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है। अगला है सीतावाड़ी मेला। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, सीता माता मेला अलग है, ठीक है भाई। सीता माता मेला कहाँ पर लगता है? प्रतापगढ़ में, ओके, प्रतापगढ़ में। और सीतावाड़ी मेला लगता है साथियों केलवाड़ा बारां जिले में। सीतावाड़ी मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है और यह हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। कई बार पूछा गया है, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला सीतावाड़ी मेला है, और इसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं। ये नोट कर लीजिए आप लोग, सहरिया जनजाति का कुंभ मेला कौन सा है? सीतावाड़ी मेला है। सहरिया जनजाति के लोग इस मेले में अपना जीवन साथी चुनते हैं। साथियों सहरिया जनजाति के जो लड़के लड़कियां होते हैं आपस में अपने लिए जीवन साथी का चुनाव करते हैं सीतावाड़ी के मेले में। आगे बात करते हैं दशहरा मेला। दशहरा मेला साथियों कोटा का प्रसिद्ध है, और यह मेला अश्विन शुक्ल दशमी को लगता है, दशहरे के दिन। इस मेले की शुरुआत महाराज उम्मेद सिंह ने 1895 ईस्वी में की थी, और दशहरे के दिन खेजड़ी के वृक्ष तथा हथियारों की पूजा की जाती है। अगर दशहरे के दिन किसी व्यक्ति को अगर लेल्टास पक्षी यानी जिसको हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं, अगर नीलकंठ के दर्शन दशहरे के दिन हो जाते हैं तो बड़ा शुभ माना जाता है। अब आपको नोट करना है साथियों, दशहरे के दिन ही लूणियावास जयपुर ग्रामीण में खलकाणी माता का जो मेला है वो लगता है। आपको नोट करना है, खलकाणी माता का मंदिर कहाँ है? लूणियावास जयपुर ग्रामीण में। यहाँ पर भी दशहरे के दिन मेला आयोजित होता है, और यहीं पर गधों का मेला भी लगता है जो प्रसिद्ध है। गधों का मेला, अब आपको जानकारी के लिए बता दूं, गधों का मेला लूणियावास जयपुर ग्रामीण खलकानी माता के मंदिर पर भी लगता है, और एक गधों का मेला साथियों सौरसेन क्षेत्र बारां जिले में भी लगता है। कहाँ पर लगता है? सौरसेन बारां में भी लगता है साथियों, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं गंगा दशहरा मेला। यह कामा डीग जिले का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। कामा एक तहसील है और कामा के डीग जिले में लगता है। यह मेला ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी से द्वादशी तक लगता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये मेला 5-6 दिन चलता है, ओके। उसके बाद वीरपुरी मेला, यह मंडोर जोधपुर जिले में आयोजित होता है श्रावण माह के अंतिम सोमवार को। श्रावण महीने का जो अंतिम सोमवार है उस दिन वीरपुरी मेला लगता है। कल्प वृक्ष मेला, जिसको हम हरियाली अमावस्या मेला भी कहते हैं, यह मांगलियावास अजमेर जिले में आयोजित होता है श्रावण की अमावस्या को। याद रखेंगे सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है चार भुजाजी का मेला। ये चार भुजाजी का मेला मेड़ता सिटी नागौर में लगता है श्रावण एकादशी से पूर्णिमा तक। श्रावण की एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है। चार भुजा मंदिर साथियों मूलतः मीराबाई का मंदिर है, ध्यान रखना आप लोग, ये मीराबाई का ही मंदिर है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है नाग पंचमी का मेला। यह मंडोर जोधपुर में लगता है श्रावण कृष्ण पंचमी को। कब लगता है नाग पंचमी का मेला? मंडोर जोधपुर में श्रावण कृष्ण पंचमी को लगता है। तीज की सवारी या फिर मेला, बात करें तीज की सवारी प्रसिद्ध कहाँ की है?
या मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और ये श्रावण शुक्ल तृतीया को आयोजित की जाती है। तो तीज ध्यान रखना, आप लोग कई बार पूछी गई है, ये छोटी तीज ध्यान रखना कौन सी है? ये छोटी तीज है साथियों। ये छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। श्रावण शुक्ल तृतीया को यहाँ मेला या सवारी निकाली जाती है। उसके बाद में है कजली तीज। कजली तीज या बड़ी तीज, और इसको हम सातुड़ी तीज भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सातुड़ी तीज भी कहते हैं। और यह बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष श्रावण कृष्ण तृतीया को यहाँ पर मेला आयोजित होता है, और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है सातुड़ी तीज का उत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सहवा का मेला। कौन सा है भाई? सहवा का मेला चूरू जिले में आयोजित होता है। प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या को ये मेला आयोजित होता है, और ये सिखों का सबसे बड़ा मेला है। सहवा का मेला कौन सा है? सिखों का सबसे बड़ा मेला है, सिख संप्रदाय का। नेक्स्ट है गोगाजी का मेला। ये गोगाबेड़ी हनुमानगढ़ जिले में लगता है, और यह मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है, और यह हिंदू मुस्लिम एकता का मेला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें? हिंदू मुस्लिम एकता का मेला कौन सा है? गोगाजी का मेला। अगला है रामदेवरा मेला। यह रूणीचा जैसलमेर में लगता है। यह मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के एकादशी तक आयोजित होता है। इस मेले को हम मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। अब आपको याद रखना है मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? रामदेवरा मेला को। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? रामदेवरा मेला है। और इस मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? कामड़िया जनजाति की महिलाओं के द्वारा। ध्यान रखना, कामड़िया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इन्होंने एक पंथ भी चलाया था जिसका नाम है कामड़िया पंथ। ध्यान रखेंगे आप लोग। किसने? रामदेव जी ने। आपको जब लोक देवता पढ़ाए जाएंगे तो वहाँ पर भी इसका जिक्र किया जाएगा, और मैंने फैक्ट में भी आपको बताया है टेलीग्राम पर। गणेश जी का मेला याद रखेंगे रणथंभौर सवाई माधोपुर में लगता है, और ये गणेश जी को हम त्रिनेत्र गणेश जी भी कहते हैं भाई। त्रिनेत्र गणेश जी रणत भंवर के लाडले, ठीक है ना, त्रिनेत्र गणेश जी हैं। और इसका मेला लगता है साथियों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, जिसको हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। अब हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। राजस्थान में गणेश जी के मंदिर कितने हैं? देखो यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा हूँ मैं। गणेश जी के मंदिर राजस्थान में बहुत सारे हैं। तो जैसे खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? कोटा में। खड़े गणेश जी की मूर्ति कहाँ है? कोटा में। नाचते हुए गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर है? अलवर में। ठीक है, नाचते हुए गणेश जी, इसको हम नटराज गणेश भी कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? नटराज गणेश भी बोलते हैं। बाजना गणेश जी का मंदिर सिरोही जिले में। सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर बीकानेर में। वैसे गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा है, मूसा है, लेकिन सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति, ठीक है, कहाँ पर है? बीकानेर में। गढ़ गणेश जी मोती डूंगरी के गणेश जी कहाँ पर है? जयपुर में है। बोहरा गणेश जी का मंदिर उदयपुर में है। त्रिनेत्र गणेश जी या लेटे हुए गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। तो ये आपको एक अच्छी जानकारी मिली ना आज की क्लास में। तो आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी का मेला। हनुमान जी का मेला साथियों पांडनपोल अलवर में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद चतुर्थी तथा पंचमी को। 2 दिन ये मेला आयोजित होता है भाद्रपद महीने में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जल झूलनी मेला, जिसको हम चार भुजा मेला भी कहते हैं। ठीक है, यह राजसमंद जिले में लगता है। और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ओके, उसके बाद है डोल मेला। देखिए डोल मेला 12 जिले का प्रसिद्ध है, और इस डोल मेले को हम श्री जी का मेला भी कहते हैं। आपने नाम सुना है श्री जी का मेला? तो यही है डोल मेला 12 जिले में, और यह मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, डोल जो मेला है 12 जिले में, इसको हम श्री जी का मेला कहते हैं। और आपको मैंने बताया था फूल डोल मेला, ठीक है, ये कहाँ लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। दोनों में अंतर समझ लीजिए आप लोग। ओके, आगे होगा समझ में, आप उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं रानी सती का मेला। ठीक है, रानी सती का मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू में। और ये हाल ही में पूछा गया है प्रीबीएसटीसी 2024 के अंदर। ठीक है भाई, रानी सती का मेला झुंझुनू जिले में भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को आयोजित होता है। अब हम इस रानी सती के बारे में थोड़ा सा एक बार डिटेल्स के साथ जानकारी लेते हैं। आपको मैंने फैक्ट में लिखा है कि राजस्थान सरकार ने
वर्ष 1988 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा करके इसे आत्महत्या घोषित किया था। किसको? सती प्रथा को। कब लगाई थी इस पर रोक सरकार ने? 1988 में। क्यों लगाई थी? क्योंकि 1987 ईस्वी में देवराला गांव सीकर की एक महिला थी, राजपूत छत्राणी थी, श्रीमती रूपकमल शेखावत। इन्होंने अपने पति माल सिंह शेखावत की चिता में कूद करके जान देती थी। इसीलिए इस पर सरकार ने रोक लगा दी कि अब के बाद कोई भी महिला अपने पति के साथ आत्महत्या नहीं करेगी। इसको आत्महत्या घोषित किया था। तो आपको याद रखना है, राजस्थान की अंतिम सती होने वाली महिला कौन थी? रूपकमल शेखावत ही थी, जिन्होंने 1987 में अपने पति के साथ चिता में कूद करके जान दी थी। और इस पर रोक फिर सरकार ने 1988 में लगा दिया, इसको आत्महत्या घोषित कर दिया। क्लियर? समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं भरतरी का मेला। भरतरी का मेला अलवर जिले में लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी व अष्टमी को। ये मेला 2 दिन आयोजित होता है और ये मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। आप सबको पता है मत्स्य प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर और भरतपुर। कौन कौन से आते हैं? अलवर और भरतपुर, ये दोनों मत्स्य प्रदेश में आते हैं। तो ये मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है भरतरी, जिसको हम कनफटों का मेला भी कहते हैं, कनफटे नाथों का मेला भी कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं हम तीर्थराज मेला। तीर्थराज मेला साथियों मचकुंड धौलपुर जिले में लगता है। यह मेला भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को लगता है, यानी 6वीं को लगता है। अब आपको याद रखना है तीर्थराज, तीर्थराज कौन है साथियों? मचकुंड धौलपुर में तीर्थराज का मेला। आपसे पूछे कि तीर्थों की नानी या फिर देवयानी क्या है? सामर जिले में, सामर में है, सॉरी। तीर्थों की नानी जिसको हम देवयानी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? सामर में। तीर्थराज या फिर तीर्थों का मामा क्या है? पुष्कर को कहते हैं, अजमेर में है। और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं, ध्यान रखना। ओके, देखो तीर्थराज या तीर्थों का मामा, तीर्थराज तो पुष्कर है, लेकिन तीर्थराज का मेला कहाँ पर लगता है? मचकुंड धौलपुर में लगता है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। आगे बात करते हैं सवाई भोज का मेला। देखिए सवाई भोज का मेला साथियों आश्विन भीलवाड़ा में लगता है और ये मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करो फटाफट। सवाई भोज जो है ये किस लोक देवता के पिता हैं? बताइए, किस लोक देवता के पिता हैं सवाई भोज? बता दीजिए आप लोग, किस लोक देवता के पिता हैं ये? सवाई भोज कौन है? इनके पुत्र का नाम क्या था? उस लोक देवता का नाम बताइए जिनके पिता सवाई भोज हैं भाई, बताइए फटाफट। चलिए कमेंट करके बताना सभी विद्यार्थी। अगला मेला है जन्माष्टमी का मेला। यह नाथ द्वारा राजसमंद जिले में लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अगला है भोजन थाली मेला। यह कामाडीग में लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और यहाँ की 84 कोस की परिक्रमा जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, 84 कोस की परिक्रमा भोजन थाली मेला जो है उसकी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चुंगी तीर्थ मेला। यह प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में है, ध्यान रखना। चुंगी तीर्थ मेला कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर में, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपका। नोट्स टेंशन मत लीजिए आप लोग, आप किसी भी बुक में देख लीजिए जाकर के, इससे बेटर कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। खेजड़ली शहीद मेला। ये खेजड़ली गांव जोधपुर में आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को और ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो अमृता देवी बिश्नोई की याद में मनाया जाता है। अब आपको नोट करना है खेजड़ली दिवस या खेजड़ी दिवस प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर? आगे बात करते हैं, अगला मेला है तेजाजी का मेला। यह परवतसर डीडवाना कुचामन जिले में लगता है। परवतसर नागौर नहीं आएगा, डीडवाना कुचामन आएगा। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला आयोजित होता है। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, आय की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। ऐसा मेला राजस्थान का जिससे सर्वाधिक इनकम होती है, सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था बढ़ती है, वो है तेजाजी का मेला। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस प्रश्न के बारे में। लोहारगढ़ लक्खी मेला झुंझुनू जिले में लगता है लोहारगढ़ मेला और ये लक्खी मेला भी है। भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता है और यहाँ के सूर्य कुंड में माल केतु के मंदिर प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर पांडवों के हथियार गल गए थे और यहाँ की 24 कोस की परिक्रमा प्रसिद्ध है। 24 कोस की परिक्रमा कहाँ की प्रसिद्ध है? लोहारगढ़ लक्खी मेला झुंझुनू की।
आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे गरुड़ मेला। गरुड़ मेला साथियों बंसी पहाड़पुर, बताइए बंसी पहाड़पुर कहाँ आएगा? भरतपुर जिले में, ठीक है, भरतपुर जिले का। और यह मेला कार्तिक के शुक्ला तृतीया को आयोजित होता है, कार्तिक शुक्ला तृतीया को आयोजित होता है। उसके बाद है जगन्नाथ जी का मेला। जगन्नाथ जी का मेला अलवर जिले में लगता है। यह मेला अश्विन शुक्ला अष्टमी को त्रयोदशी तक लगता है, अश्विन शुक्ला अष्टमी से लेकर त्रयोदशी तक लगता है। इस मेले की रथ यात्रा सबसे प्रसिद्ध है, जो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की याद दिलाती है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, उदयपुर का जो जगदीश मंदिर है साथियों, जिसको हम सपनों का मंदिर भी कहते हैं, सपनों का मंदिर कहते हैं जगदीश मंदिर को, जो उदयपुर में स्थित है, इस मंदिर की भी जो रथ यात्रा निकलती है वो भी बड़ी भव्य है, बड़ी अच्छी है, जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा के रथ यात्रा के समान निकलती है। तो अब आपको बताएंगे कमेंट करके आप लोग, इसको हम सपनों का मंदिर कहते हैं और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को किसी दूसरे चैप्टर से संबंधित कितना अनुभव है, कितना आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पता चल जाएगा। आगे बात करते हैं अन्नकूट मेला। अन्नकूट मेला आपका नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है और यह मेला कार्तिक शुक्ला एकम को लगता है, ठीक है। कपिलधारा मेला, यह सहरिया क्षेत्र बाला जिले में लगता है। कपिलधारा का मेला कहाँ लगता है? सहरिया क्षेत्र बारा जिले में, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, क्लियर। उसके बाद है कपिल मुनि का मेला, दोनों में अंतर है। कपिल धारा का मेला बारा जिले में और कपिल मुनि का मेला कोलायत झील के पास लगता है, बीकानेर जिले में, ओके, कार्तिक पूर्णिमा को। यह मेला दीपदान महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है और यह जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। आप लोगों ने पढ़ा होगा भूगोल के अंदर कि बीकानेर को हम जांगल प्रदेश भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? जांगल प्रदेश, ओके भाई। इसलिए जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है कपिल मुनि का मेला। यह मेला हिंदू और सिख सद्भावना का मेला है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब आपको प्रश्न लिख बताना है कमेंट में। दीपदान महोत्सव 3 जिलों पर होता है, 3 जगहों पर होता है राजस्थान के अंदर। पहला होता है कपिल मुनि के मेले में, दूसरा कहाँ पर होता है और तीसरा कहाँ पर होता है। अब सभी इन तीनों जगहों को बताएंगे जहाँ जहाँ पर राजस्थान में दीपदान होता है, किन किन मेलों में दीपदान होता है। एक मैंने बता दिया दीपदान महोत्सव, अब 2 आप लोग बताएंगे कमेंट करके आप कितना पढ़ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला साथियों पुष्कर अजमेर में लगता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। यह मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है। आप सब जानते हो ना, अजमेर को हम मेरवाड़ा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मेरवाड़ा। और यह सबसे रंगीन मेला है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है ना, कौन सा? पुष्कर का। इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। प्रश्न बना यहाँ से, राजस्थान का कौन सा मेला है जिसमें सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं? तो पुष्कर का मेला है। यह मेला सर्वाधिक ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस मेले पर 2007 ईस्वी में, ठीक है, 2 रुपये का डाक टिकट भी सरकार ने जारी किया था, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, एक फैक्ट आपको याद रखना है नोट में, अजमेर के अशोक टाक को कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के कैमल मैन कौन है? अशोक टाक है, जो अजमेर के निवासी है ना। ये प्रश्न पूछा गया था इसलिए मैंने लिख दिया। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक पढ़ेंगे। कल वाली जो पार्ट नंबर 2 क्लास होगी उसमें हम आगे बात करेंगे पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। क्लास जैसे ही आपकी डलती है, वैसे 10 बजे आती है क्लास, पर मैं आज लेट हो गया था साथियों, ठीक है, सुबह 10 बजे आती है और शाम को 5 बजे भी आप लोग तैयार रहेंगे। 5 बजे रीट मैथ के लिए, रीट में गणित की जो L1 गणित की सब्जेक्ट आपकी शुरू होने जा रही है। शाम 5 बजे इसकी क्लास रिकॉर्ड होगी और आप लोग इस रिकॉर्ड क्लास को पूरा लास्ट तक देखेंगे और अपने नोट्स तैयार करेंगे। और खुराना क्लासेस ऐप जो आपको प्ले स्टोर पर दिया गया है साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया है। हर जगह हर प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ें और आनंद प्रदान करें और फ़ायदा उठाइएगा। जो टेस्ट सीरीज़ आपको दी गई है ना, उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज़ को आप लोग ज्वाइन जरूर करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज है रीट पात्रता की। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आए आप मुझे बताएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, और रीट की तैयारी
करते रहें भाई। थैंक यू सो मच।